लाइफ का फंडा है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पैसा नहीं लगता। ये दिमाग भगवान ने आपको गिफ्ट में दिया है, जिसका इस्तेमाल फ्री है। जब भी हम दूसरे के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो विजिट करने का चार्ज लेता है, वो फ्री नहीं है। तो ये फ्री का दिमाग है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इस दिमाग का इस्तेमाल फ्री में आपको जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, जब फैटी लीवर के ट्रीटमेंट के लिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मुझे किस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ। ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं और सोचने के लिए मजबूर करने वाली चीज़ें हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हम सबके पास अपना अपना दिमाग है। बनाने वाले ने सबको एक एक समान दिमाग दिया है, लेकिन इस समाज ने, इस सोसाइटी ने सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया है कि ज़्यादातर लोग ये भूल गए हैं कि सबके पास, उनके पास भी उनका एक दिमाग है। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर हर किसी सलाह के लिए, हर किसी काम के लिए दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। और ये सिस्टम यही चाहता है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें और दूसरे के दिमाग से हम मदद लेकर कोई काम करें, जिससे कि जो अपना दिमाग इस्तेमाल करके हमें मदद पहुंचा रहा है उसका इनकम हो। बहुत पते की बात है, समझ लीजिएगा। अगर समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा दिया हुआ है, आप कॉल कीजिएगा। चलिए मैं अब बताता हूं आपको। जो सबसे पहले मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करना स्टार्ट किया तो मुझे उन्होंने कैसी सलाह दी। सब डॉक्टर्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ये डॉक्टर्स हैं, इनके पास डिग्रीज हैं और ये ऑथराइज्ड हैं हमें चेक करके हमें मेडिसिन लिखने के लिए। शुरुआत में मुझसे कहा गया कि मुझे गैस का प्रॉब्लम है। कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल गैस की दवाई। लगभग मैंने 10 डॉक्टर्स को बदला होगा, मुझे फ़ायदा नहीं मिलता गैस की दवाइयों से, लेकिन 10 में से सब ने ही यही बोला कि गैस का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, और वो उसी तरीके से मुझे ट्रीट करते रहे, दवाइयाँ देते रहे, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ कि मैंने 10 डॉक्टर को दिखाया, 10 में से किसी ने भी मुझे कोई प्रॉपर सलाह नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैंने मान लिया कि मेरा दिमाग तो है ही नहीं, जो भी दिमाग है डॉक्टर के पास है। जब हम अपनी गलती करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके लिए हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। हमें कुछ भी हो, कैसी भी परेशानी हो, शारीरिक हो या कोई और हो, बीमारी हो, तो हमें सबसे पहले खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा हम करते नहीं हैं और समाज के एक वर्ग के लोग ऐसा करने देना भी नहीं चाहते। जब मुझे गैस की दवाइयों से कोई रिलीफ नहीं मिला तो मैंने सोचा कि अब एक बार और डॉक्टर चेंज करते हैं। मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मुझे ये सारी परेशानी है। उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब भी किया, दवाइयाँ लिखी, मुझे एडवाइस किया कि मुझे एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जो उन्होंने लिख कर दिया था।
और साथ ही साथ मुझे चेस्ट का भी एक्सरे कराना होगा। अब मैंने ब्लड टेस्ट कराया, उनकी लिखी दवाइयाँ खाई, लेकिन मैंने चेस्ट का एक्सरे नहीं कराया। चेस्ट का एक्सरे क्यों कराना है? भाई जब मेरा प्रॉब्लम पेट में है, जब मेरी परेशानी कमर में है, जब डिस्कम्फर्ट मेरे लीवर वाले एरिया में है, चेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने नहीं कराया। मेरा ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो आ गया, उससे ये समझ में आया कि मेरे शरीर में, मेरे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। अब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा क्यों है? ऐसा हो सकता था कि मैं वो रिपोर्ट लेके तुरंत डॉक्टर के पास जाता, वो 2-4 टेस्ट मुझे और लिख देते, जैसा कि आज के समय में नॉर्मली होता है। जितने भी टेस्ट हैं वो करा लिए जाते हैं। समस्या ये है कि उसमें बहुत पैसे लगते हैं। टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं, उतने पैसे होने भी चाहिए, और हैं भी तो इतने सारे टेस्ट करा के वो पैसे बर्बाद क्यों किया जाए? मेरे केस में तो मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैं अवॉइड करता था। आपके पास अगर हैं भी, तो जो आपको बीमारी नहीं है, फिर भी आपको अगर वो सारे टेस्ट करवा लिए जाएं, तो आप क्यों करवाएंगे? क्यों अपनी मेहनत के पैसे आप खराब करेंगे? सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। अब जो कोलेस्ट्रॉल मेरा ज़्यादा है, मैंने उसके बारे में थोड़ा सोचना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत इधर उधर से जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की मैंने, तो मुझे ये समझ आया कि भाई लीवर में प्रॉब्लम हो तो कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज़्यादा या शरीर में कम, दोनों हो सकता है। लीवर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मेरे लीवर वाले एरिया में प्रॉब्लम है, तो मैं लगभग श्योर हो गया कि अब लीवर का ही मुझे कोई टेस्ट कराना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा इधर उधर का टेस्ट कराने से कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं। अब एक डायग्नोस्टिक सेंटर में मैं गया, और डर भी लगता है कि डायग्नोस्टिक सेंटर में जाओ, कोई टेस्ट कराओ, कोई ऐसा कुछ आ गया रिपोर्ट के अंदर जो हम घर वालों को बता नहीं सकते, फिर कैसे होगा? लाइफ में अभी तक उम्र इतनी कम है, कुछ हमने किया ही नहीं है लाइफ में जो करना चाहते हैं, तो सब तरह से डर है। लेकिन फिर भी मैं गया, वहां पे नंबर 1 मेरा आया था, और 1 नंबर में मैंने अपना होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा। खूब सारा पानी पीना पड़ता, पेट फटने लगता है, अल्ट्रासाउंड कराने से पहले पानी पिलवाते हैं। उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड करते करते ही डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, और मुझे फैटी लीवर ग्रेड 2 हो गया है। और शाम तक उन्होंने मुझे रिटर्न में रिपोर्ट भी यही दे दिया। अब उस रिपोर्ट को लेके मैं सोचूं कि डॉक्टर ने तो मुझे ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला, मुझे एक्सरे करने के लिए बोला, लेकिन मैंने कराया अल्ट्रासाउंड। चलो फिर भी इस रिपोर्ट को लेके चलते हैं। जब मैं डॉक्टर के पास गया, मेरा नंबर आया, तो मैंने उनका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ दिया, साथ में रिपोर्ट भी दिया। उन्होंने बोला एक्सरे का है। हम सर एक्सरे तो कराया नहीं, क्यों नहीं करवाया? एक्सरे मैंने लिखा था, जाओ एक्सरे करा के लाओ। तो मैंने बोला सर ये मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, एक बार देख तो लीजिए रिपोर्ट को। तो वो हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो हमने कहा वो तुमने कराया नहीं, और जो नहीं कराया वो देखने के लिए बोल रहे हैं। मैंने सर प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखा और हंसने लगे, कहने लगा अच्छा ठीक है भाई, अपने मन से तुमने करा लिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये जो डिजीज इसमें लिखा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से नहीं कर सकते। ये बहुत उन्होंने जेन्युइनली मुझे उस डॉक्टर ने बता दिया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप बोलो तो मैं दवाई लिख सकता हूँ, लेकिन वो आयुर्वेद की ही मैं लिखूंगा, क्योंकि एलोपैथ में उस समय उन्होंने बोला दवाई इसकी नहीं है। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कीजिए, और आयुर्वेद डॉक्टर अगर कोई अच्छा मिले तो उनसे कंसल्ट कीजिए। अब उस समय
आयुर्वेद का कोई इतना बूम तो था नहीं, मोदी जी की सरकार नहीं आई थी। मोदी जी की सरकार आने के बाद कुछ ही आयुर्वेद का बूम आया है, आयुर्वेद के बारे में लोग जानने लगे। जब थोड़ा सा रिसर्च किया कि आयुर्वेद के डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, और साथ ही साथ ये भी कि पैसे जहाँ भी कम खर्च हों, तो भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे कम पैसों में और मुझे ठीक होना है, और मुझे घर वालों को बताना भी नहीं है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो समझ में आया दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी में आयुर्वेद का डिपार्टमेंट होता है। तो मैं आयुर्वेद के डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पे मैंने अपने रिपोर्ट्स दिखाए, उन्होंने मुझे दवाई दी। एक महिला डॉक्टर थी वहाँ पे, उन्होंने दवाई दी मुझे, और मैं लिक्विड फॉर्म में दवाई दी थी, मैंने उसका यूज़ किया। सेकंड टाइम जब लेने गया तो डिस्पेंसरी में मुझे बताया ये दवाई अभी है नहीं। मैंने कब उपलब्ध करा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कोई डेट फिक्स नहीं है, 1 हफ्ते बाद आके पता कीजिए। मैं 1 हफ्ते बाद फिर गया, उन्होंने बोला ये है नहीं दवाई, कब आएगी मालूम नहीं है, आप दूसरी डिस्पेंसरी में पता कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने एक पता दिया, यहाँ हो अगर तो हो जाए, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। मैं उस डिस्पेंसरी में भी गया, उन्होंने बोला नहीं है। कब तक आए? उन्होंने बोला 15 दिन बाद आइए। मैं बिना दवाइयों के 15 दिन रहा। 15 दिन के बाद फिर डिस्पेंसरी में गया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आई दवाई जी, क्या कर सकते। मुझे कोई दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत थी, जो मेरे आसपास तो कहीं भी आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं मिले। एक आयुर्वेद की दुकान जरूर मिल गई मुझे, जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, प्योर आयुर्वेद की दवाइयाँ। मैंने उनसे जाकर पूछा कि आप तो आयुर्वेद मेडिसिन सेल करते हैं, तो ज़रूर आपको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में जानकारी होगी, कृपया पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे को ये बीमारी है फैटी लिवर की, मैं किस डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने एक मुझे नंबर दिया कि आप इनसे बात कीजिए, बहुत अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप उनसे पूछिए और बात कर लीजिए। मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला बेटा आप जो है ना रिपोर्ट लेके मेरे घर आ जाइए। तो मैं उनके घर गया, उन्होंने रिपोर्ट्स देखा, जो दवाइयाँ मुझे दी गई थी अब तक वो दवाइयाँ देखी, उसके बाद बोला ये सारी दवाइयाँ हटा दीजिए, मैं अपने पास से आपको दवाइयाँ देता हूँ, वो आप कंटिन्यू कीजिए। उन्होंने मुझे 2 दवाइयाँ दी, एक्चुअली 3 दी थी। एक दवाई वो खुद अपने हाथ से बनाते हैं, तो उस दवाई का मुझे नाम नहीं मालूम, वो सिर्फ 15 दिन की दी थी उन्होंने, और 2 दवाइयाँ वो ऐसी दी थी जो ब्रांडेड है, और उन्होंने कहा था इसके अलावा आपको कुछ और नहीं लेना, और लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आपको करना। तो वो दवाइयाँ मैं लेता रहा 6 महीने तक, लेकिन मैंने लाइफ स्टाइल में इतना स्ट्रॉन्ग परिवर्तन किया, और वो किसी से दूसरे से पूछ के नहीं, अपने दिमाग के इस्तेमाल से। लाइफ का फंडा है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पैसा नहीं लगता, ये दिमाग भगवान ने आपको गिफ्ट में दिया है, जिसका इस्तेमाल फ्री है। जब भी हम दूसरे के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो विजिट करने का चार्ज लेता है, वो फ्री नहीं है। तो ये फ्री का दिमाग है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, इस दिमाग का इस्तेमाल फ्री में आपको ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया फ्री में, इतना स्ट्रॉन्ग रेश बनाया मैंने कि मुझे ये फैटी लीवर रिवर्स करना ही है। मैंने उस डॉक्टर की दी हुई दवाई जो आशीर्वाद के स्वरूप उन्होंने मुझे दी, मैंने वो दवाइयाँ ली कंटिन्यू, और मैंने जो अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, उससे मुझे 3रे महीने में ही जब मैंने टेस्ट कराया दोबारा से, मेरा LFT KFT बिल्कुल नॉर्मल आया, और मेरे अल्ट्रासाउंड में भी कोई फैटी लीवर नहीं आया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि डॉक्टर्स को दोष देने के बजाय, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं ना वो भी हमारे जैसे इंसान हैं,
कोई अच्छे हैं, कोई थोड़े कम अच्छे हैं, कोई बहुत लोभी हैं, हर तरह के हैं। मगर दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा है कि हम अपने पास जो ये सुपर कंप्यूटर भगवान ने दिया है, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, जिस समय हम अपने साथ हर जगह लेकर घूमते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। अच्छे कार्यों में, बुरे कार्यों में खूब करते हैं। आप इसको अच्छे कार्यों में इस्तेमाल कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे और मजे का जीवन जिएंगे। जो मैंने लाइफस्टाइल में परिवर्तन किया, जिससे मैंने 3 महीने में ही फैटी लिवर रिवर्स कर लिया, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।